शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सला भाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से पिछली कुछ ताशिका से हम चाटुकारिता कला इस पाठ के विषय में हमने बहुत सारी जानकारी हासिल की। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने चाटुकार लोगों की विशेषताएं, उनकी खूबियां और चाटुकारिता से किस तरह से अपने बड़े बड़े काम हम सहज तरीके से हासिल कर पाते इसके बारे में जाना। पिछली तासिका में हमने एक पंडित जी के बारे में देखा कि एक पंडित जी जो राजा साहब के दरबार में काम करते थे, वो राजा साहब के बातों में आ गए एक दिन और खुशामद करने की उनको कला हासिल हुई थी। उसका थोड़ा सा अभ्यास भी किया था और इसकी वजह से राजा साहब ने अपने दरबार में उनको एक विशेष ओहदा दे दिया था, विशेष स्थान दे दिया था। तो एक दिन राजा साहब ऐसे ही बोल दिए कि पंडित जी, बैंगन तो बहुत ही बुरा है, ना उसका रूप अच्छा है, ना उसका रंग अच्छा है। राजा साहब की इस बात पर तुरंत पंडित जी ने उत्तर दिया, हाँ जी हाँ राजा साहब, उसे देखकर तो जी मचलाता है, मतलब उल्टियाँ जैसी आने लगती है, ऊपर से इसको भद्दी गंदी मूछें भी रहती हैं। कुछ दिनों बाद जब राजा साहब ने फिर पंडित जी से कहा, पंडित जी, देखने में चाहे बैंगन अवश्य ही बुरा लगता है, परंतु खाने में तो स्वादिष्ट है। क्या कहा? कुछ दिन पहले जिस बैंगन को राजा साहब बुरा कहते थे, आज उसी बैंगन को राजा साहब बोल रहे हैं कि वो देखने में भले ही बुरा लगता हो, लेकिन खाने में वो स्वादिष्ट है, खाने में वो स्वादिष्ट है। उस पर तुरंत पंडित जी ने जवाब क्या दिया, सो तो है ही महाराज, और देखने में ही कौन सा बुरा है, नीलांबर रंग कितना सुंदर लगता है, मस्तक पर मुकुट शोभायमान है, और क्या सुंदर छवि है बैंगन की। देखो यहाँ पे दो मुँहे पंडित जी लग रहे। कुछ दिनों पहले जिस बैंगन की बुराइयाँ राजा साहब ने की, पंडित जी भी उनके साथ उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे, उनमें हज़ारों बुराइयाँ निकालने लगे। और कुछ दिनों बाद जब आज उसी बैंगन को राजा साहब अच्छा बोल रहे हैं, स्वादिष्ट बोल रहे हैं, उसी को अभी आज उनकी बातों में हाँ मिलाकर पंडित जी भी बोल रहे हैं कि वो ऐसा भी बुरा नहीं है, इतना भी बुरा नहीं है, उसका जो नीलांबर रंग है वो बहुत ही सुंदर लगता है, और उसके मस्तक पर क्या लगती है, मुकुट शोभायमान है। जिस मूँछों को वो भद्दी मूछे कहता था, उनको ही आज वो सुंदर मुकुट बोल रहा है, शोभायमान मुकुट बोल रहा है, और उसकी छवि भी सुंदर बता रहे हैं। तो इस बात से पता लगता है कि चमचागिरी किस तरह से की जाती है। अभी लेखक कहते हैं कि मेरी गली में एक तमोली की दुकान है। तमोली की दुकान यानी आप चित्र में देख सकते हैं, पान वाले की दुकान। एक पान वाले की दुकान है, यहाँ दिन रात पान खाने वालों की भीड़ लगी रहती है, बड़ी तादाद लगी हुई रहती है, क्योंकि वो पान वाला बहुत ही सुंदर तरीके से पान लगाता है, अच्छा लगाता है। वह हर एक से खुशामद से पेश करता आता है। अभी कोई भी दुकान देखो, अगर उस दुकान वाले का बिहेवियर, उसका बोलचाल अगर ग्राहकों के प्रति मीठा रहे या खुशामद करने वाला रहे, तो चार गिराहिक जो खरीदार है वो उस दुकान की ओर अपने आप ही ज़्यादा जाने लगते हैं, बढ़े जाने लगते हैं। तो यहाँ इस पान वाले का भी वैसा ही हाल है, इसकी आदत भी वैसी है कि उसको भी खुशामद करने की आदत है। वह हर किसी इंसान से खुशामद से पेश आता था, अच्छे तरह से बिहेव करता था। मास्टर साहब, एक शिक्षक उसकी दुकान पर गए और उन्हें वह प्रिंसिपल साहब कहने लगा। अभी देखो, एक स्कूल के एक विद्यालय के शिक्षक उस पान वाले की दुकान में गए, तो उस शिक्षक को ये पान वाला शिक्षक नहीं कह रहा है, तो क्या कहकर बुला रहा है, प्रिंसिपल साहब कहकर बुला रहा है। यदि मास्टर साहब कहेंगे कि भाई हम मास्टर हैं, अगर उस शिक्षक ने कहा कि मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, मैं एक साधारण शिक्षक हूँ, तो वो कहेंगे हमें मास्टर ही कहा करो। तो फ़ौरन वो कहने लगेगा कि हुजूर अभी नहीं तो कभी ना कभी, या 4 दिन बाद या सालों बाद
आप प्रिंसिपल बन ही जाओगे। मतलब ये उनको मस्का लगा रहा है, खुशामद कर रहा है। जो शिक्षक, साधारण शिक्षक उनकी दुकान पर पान खाने जा रहे हैं, उनको ये पहले प्रिंसिपल कह के पुकार रहा है, और उसके बाद जब वो कह रहे हैं कि हम साधारण से शिक्षक हैं, तो ये पान वाला तुरंत उनको क्या जवाब दे रहा है कि आज भले आप शिक्षक हो, लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद आप प्रिंसिपल तो बन ही जाओगे। इस तरह से खुशामद वो कर रहा है। हर बात में हुजूर, सरकार, इस तरह से शब्द प्रयोग करके मक्खन लगाएगा, चमचागिरी करेगा, खुशामद करेगा। ये उसकी आदत ही बन गई है, ताकि अपने इस खुशामदगिरी से, अपने चमचेगिरी से वो अपने दुकान की जो बिक्री है वो बढ़ाना चाहता है। परिणाम यह रहता था हमेशा कि लोग जो है बाज़ार की बड़ी से बड़ी दुकानें छोड़कर इस पान वाले की दुकान में पान खाने के लिए आते थे। इसका तात्पर्य क्या होता था कि जिस तरह से वो लोगों से, गिराहकों से पेश आता था, उसके मीठे बोल से, खुशामद करने से अपने आप ही लोग जो है उस बाज़ार में बाकी की बड़ी बड़ी दुकानें छोड़कर इस पान वाले की दुकान में पान खाने के लिए रोज़ाना आया करते थे। वहाँ पे बड़ा ही जमावड़ा बना रहता था। ठीक है, इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।